नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। ये जो मैं वीडियो बोल रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत पसंद आएगा। मुझे पता है पसंद आएगा। उनकी पीड़ा आज मैं बोल रहा हूं, जो उनके दिल में बस रहा है वो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब दरी बिछाने के लिए सीमित होकर रह गए हैं। उनका काम है, जो सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, कि तुम दरी बिछाओ, माइक लगाओ, लेकिन जब बारी मंच की आएगी तो मंच कोई और सजा लेगा। पिछले दिनों लखनऊ में एक कारपोरेटर मिले मुझे, बड़े भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, नाम नहीं ले सकता मैं उनका दर्द ये था, बोले भारतीय जनता पार्टी तो बची नहीं है, बाहर से ला लाकर लोग इतने भर लिए गए हैं कि मूल कार्यकर्ता अब दुखी हो गया है। एक दिन पहले नेता आता है, पार्टी ज्वाइन करता है और उसको टिकट दे दिया जाता है। आज बातचीत इसी विषय पर। कभी अपने लोक संगीत से करोड़ों भारतीयों के दिल में बसने वाली मैथिली ठाकुर आज फिर एक ऐसी बहस के केंद्र में है जिसने कला और राजनीति के रिश्ते पर गहरी बहस छेड़ दी है। ये वही मैथिली ठाकुर हैं जिनकी आवाज में बिहार, मिथिला और पूरे उत्तर भारत की मिट्टी की सुगंध थी, जिनके सुरों में प्रेम, भक्ति और संस्कृति का संगीत था। लेकिन जब वही स्वर राजनीति की रैली में गूंजने लगे, जब सुरों का इस्तेमाल वोटों के लिए होने लगे, तो ये सवाल उठना लाजमी था, क्या अब कला भी राजनीतिक रंग में रंग जाएगी? क्या लोक गायन की पवित्रता अब दलगत प्रचार का माध्यम बनेगी? मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल हुई और पार्टी ने 24 घंटे में उनको टिकट भी दे दिया। अगले ही दिन यह निर्णय जितना राजनीतिक था उतना ही प्रतीकात्मक भी। इससे यह संदेश गया कि आज राजनीति में समर्पण से ज्यादा मायने लोकप्रियता का है। आप रील बनाइए, हिट हो जाइए, टिकट ले लीजिए। पार्टी अब यह मान चुकी है, टिकट उस कार्यकर्ताओं को नहीं मिलता जिसने सालों मेहनत की है, बल्कि उससे मिलता है जिसके पास फॉलोअर है। यह लोकतंत्र के उस मूल दर्शन के विरुद्ध है जिसमें जनसेवा, विचार और संगठन की ताकत को सर्वोच्च माना गया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रही है कि वो पार्टी विद डिफरेंस है। उसके यहाँ निष्ठा, अनुशासन और वैचारिक प्रतिबद्धता सर्वोच्च है। लेकिन जब वही पार्टी एक लोक गायिका को एक दिन में टिकट दे देती है तो ये अपने ही दावे का विरोध करती है। सोचिए, जिन कार्यकर्ताओं ने सालों साल गांव-गांव जाकर पार्टी का झंडा उठाया, जिन्होंने कड़ी धूप में बूथ संभाला, जिन्होंने विरोधियों के बीच भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया, उनका क्या मनोबल रह जाता है जब वो देखते हैं कि एक लोकप्रिय चेहरा आकर अगले ही दिन टिकट पा जाता है। ये प्रवृत्ति कोई नई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ वर्षों में कई बार ऐसा किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब कारपोरेट कंपनी बन गई है। बंगाल में रूपा गांगुली को ठीक चुनाव से पहले शामिल करके टिकट दे दिया गया। दिल्ली में हंसराज हंस को पार्टी ने प्रचार के बीच उतार दिया। पंजाब में सिंगर जस्सी का नाम चला और उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मनोज तिवारी का नाम तो आप जानते ही होंगे। मनोज तिवारी जैसे चेहरे को तत्काल टिकट मिला। कुछ जीते, कुछ हारे, लेकिन एक समानता रही। पार्टी ने लोकप्रियता को संगठन से ऊपर रखा। पर इन चेहरों का हश्र क्या हुआ? चुनाव बीतते ही उनका राजनीतिक अस्तित्व धीरे धीरे मिट गया। कई तो पार्टी के कार्यक्रमों से भी गायब हो गए। जनता उन्हें केवल कलाकार के रूप में याद रखती रही, ना कि जनप्रतिनिधि के रूप में। भारतीय जनता पार्टी ने जिन कलाकारों को टिकट देकर ब्रांड वैल्यू के रूप में इस्तेमाल किया, उन्हें बाद में साइडलाइन कर दिया गया। ये एक लंबी लिस्ट है। हेमा मालिनी, इनके लोकप्रियता के बावजूद मथुरा की जनता अब उनसे बहुत दूरी महसूस करती है, गायब रहती है मैडम। हंसराज हंस जो संसद तक पहुंचे लेकिन क्षेत्र से गायब हो गए। रूपा गांगुली जो शुरू से भाजपा का बड़ा चेहरा थी, लेकिन बाद में कोलकाता की सियासत में उन्हें किनारे कर दिया गया। मैथिली ठाकुर का मामला भी उसी राह पर जाता हुआ दिख रहा है। वो एक संवेदनशील कलाकार हैं, लेकिन राजनीति की मशीनरी संवेदनाओं से नहीं, रणनीतियों को मानती है। वहां सुर नहीं, समीकरण चलते हैं। भाजपा ने उन्हें इस उम्मीद में टिकट दिया है कि वो उनकी लोकप्रियता खासकर बिहार और उत्तर भारत के युवाओं और धार्मिक परिवारों में वोटों में बदलेगी। लेकिन राजनीति में भावनाओं का अनुवाद हमेशा वोटों में नहीं होता। मैथिली ठाकुर कला, भक्ति और परंपराओं की प्रतीक थी। उन्होंने अपनी गायकी से न केवल मिथिला बल्कि पूरे भारत की लोक संस्कृति को गौरव दिलाया। लेकिन राजनीति में उतरते ही उनका यह स्वर अब संदिग्ध हो गया।
अब जब वो गाएंगी तो क्या लोग केवल भक्ति सुनेंगे या पार्टी की पंक्ति पहचानेंगे? ये वही सवाल है जो पहले हंसराज हंस के साथ उठ चुका था, जब उनके सूफी गीतों के बीच भाजपा का झंडा लहराया गया। जनता का भरोसा उस समय भी टूटा था और अब फिर टूट रहा है। भाजपा को यह समझना चाहिए कि राजनीति केवल चेहरों की सजावट नहीं बल्कि संगठन की आत्मा है। हर बार पार्टी में नए नए चेहरे लाकर पुराने कार्यकर्ताओं को हाशिए पर डाल देना पार्टी की मूल आत्मा को खोखला करता जा रहा है। बिहार में ही ये पहली बार नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी कई नेताओं को टिकट देने से पहले पार्टियों ने विजिबिलिटी यानी मीडिया और सोशल मीडिया पर मौजूदगी को प्राथमिकता दी थी। वही गलती अब दोहराई जा रही है। मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता से पार्टी को वोट मिल भी जाए, लेकिन इस फैसले से संगठन के भीतर एक गहरा आक्रोश जन्म लेगा। हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें यह लगने लगा है कि मेहनत और समर्पण का कोई मूल्य नहीं रहा। पार्टी अब फॉलोअरशिप के आंकड़ों से टिकट तय करती है। ये वही भाजपा है जिसने कभी कहा था कि वो कांग्रेस से अलग है क्योंकि वो कैडर बेस्ड पार्टी है, मगर अब वही पार्टी कैमरा बेस्ड पार्टी बनती जा रही है। जो प्रचार में देखे वही नेता कहलाए। राजनीति में जब मूल गिरने लगते हैं तो कला भी उसकी भेंट चढ़ जाती है। मैथिली ठाकुर ने जो रास्ता चुना है वो ना तो कला के लिए अच्छा है और ना ही राजनीति के लिए। उन्होंने जिस सहजता से मंचों पर लोग गीतों में प्रेम और संस्कृति का संदेश दिया, अब वही मंच शायद पार्टी के नारों से भर जाएंगे। ये परिवर्तन केवल उनके प्रशंसकों के लिए नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना के लिए भी दुखद है। लोगों ने मैथिली ठाकुर में एक ऐसी आवाज देखी थी जो राजनीति से ऊपर है, जो किसी भी पार्टी या विचारधारा की नहीं बल्कि भारत की आत्मा की आवाज है। लेकिन अब जब वो राजनीति का हिस्सा है तो उस सार्वभौमिकता पर दरार पड़ गई है। अब उनके हर बयान, हर गीत, हर सार्वजनिक उपस्थिति को राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा। भाजपा के लिए निर्णय भले चुनावी रणनीति हो, लेकिन यह रणनीति अल्पकालिक है। कलाकारों के टिकट से पार्टी को प्रचार में फायदा तो होता है, लेकिन मैदान में वही कार्यकर्ता जीत दिलाते हैं जिनके पास जनता का भरोसा होता है। लोकप्रियता टीवी स्क्रीन पर वोट नहीं देती, बूथ पर मेहनत देने वाले कार्यकर्ता ही देते हैं। भाजपा ने पहले भी ये गलती करी। 2019 में हंसराज हंस को दिल्ली से टिकट दिया गया, लेकिन संसद में उनका प्रदर्शन औसत रहा। बाद में पार्टी ने उन्हें नेतृत्व स्तर पर किनारे कर दिया। बंगाल में रूपा गांगुली याद ही होंगी आपको, चुनाव के बाद बड़े चेहरे की तरह आई, लेकिन चुनाव के बाद भूमिका सीमित कर दी गई। मनोज तिवारी तो बेचारे आप देखते हैं कहां का जाते हैं, पर पुराने कार्यकर्ता उनका विरोध आज भी करते हैं। यानी लोकप्रिय चेहरे को पार्टी में लाने की नीति बार बार अपनाई गई, पर हर बार यह साबित हुआ कि संगठन की मेहनत की जगह स्टार पावर नहीं ले सकती। मैथिली ठाकुर का मामला अलग है क्योंकि वे एक सांस्कृतिक प्रतीक हैं। वो धार्मिक गीत गाती हैं, लोक संस्कृति की वाहक हैं और उनका श्रोता वर्ग धार्मिक और पारिवारिक दोनों है। भाजपा ने शायद इसी भावना को भुनाने की कोशिश की, पर यह कोशिश उल्टी भी पड़ सकती है क्योंकि जनता यह जानती है कि भक्ति और राजनीति दो अलग अलग राहें हैं। भक्ति में निहित भावना होती है, निस्वार्थ रहने की भावना होती है, जबकि राजनीति में निहित भावना होती है, लाभ की भावना होती है। मैथिली ठाकुर का संगीत निस्वार्थ भावना की उपज था, लेकिन राजनीति में उनका प्रवेश लाभ का प्रतीक बन गया है। उनके प्रशंसक जो उन्हें आध्यात्मिक शक्ति की तरह देखते थे, अब उन्हें राजनीतिक मंच पर नारे लगाते हुए देखेंगे तो निराश होंगे। यह निराशा केवल मैथिली ठाकुर तक सीमित नहीं है, यह उस प्रवृत्ति की आलोचना है जिसमें राजनीति ने कला को हथियार बना लिया है। राजनीति अब जनसेवा का नहीं प्रचार का माध्यम बन गई है और कलाकार इस प्रचार के मोहरे बन रहे हैं। मैथिली ठाकुर को याद रखना चाहिए कि इतिहास उन कलाकारों को नहीं याद रखता जो सत्ता के साथ खड़े हुए हैं, बल्कि उन्हें याद रखता है जिन्होंने सत्ता के विरुद्ध सच्चाई का गीत गाया। हबीब तनवीर, फैज अहमद फैज, भीमसेन जोशी, पाश, इन कलाकारों ने अपनी कला को राजनीति के ऊपर रखा और इसी कारण वो अमर हुए। अगर मैथिली ठाकुर अपने संगीत की आत्मा को बचाना चाहती हैं तो उन्हें राजनीति की सीमाओं से बाहर जाकर समाज की आवाज़ बनना होगा। राजनीति में जाकर उन्हें जो गलती की है वह उनकी छवि को सीमित कर देगा। भाजपा को भी सोचना होगा कि क्या पार्टी का यह चेहरों पर आधारित मॉडल टिकाऊ है। एक दिन पहले शामिल हुए व्यक्ति को टिकट देना संगठन में यह संदेश देता है कि मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस पॉपुलर हो जाओ, प्रसिद्ध हो जाओ,
टिकट अपने आप मिल जाएगा। इससे पार्टी का मनोबल कमजोर पड़ता है। आज हर प्रदेश में यही हो रहा है, आयात किए हुए नेता भरे जा रहे हैं। झारखंड में मंजू कुमारी जो कांग्रेस से आई, उन्हें टिकट दे दिया गया। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ी और कुछ ही दिनों में भाजपा का प्रमुख चेहरा बन गए। हरियाणा और महाराष्ट्र में भी कई पूर्व खिलाड़ी अभिनेता पार्टी में आकर उम्मीदवार बने, और तो और जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे वो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बन गए। इससे यह भावना पनप रही है कि भाजपा भी अब वही राजनीति कर रही है जिसकी वो आलोचना करती थी। जनता अब इन्हीं प्रतीकात्मक जोड़ तोड़ को समझ चुकी है। उसे पता है कि टिकट वितरण अब सिद्धांत पर नहीं बल्कि प्रचार पर होता है। यही वजह है कि भाजपा को बार बार यह सुनना पड़ रहा है कि वो काडर पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट पार्टी बन रही है, जहां जो लोकप्रिय है, जो पैसे वाला है, जो भ्रष्ट है, जो बेईमान है, लेकिन वोट है वो वही जीत सकता है। मैथिली ठाकुर जैसी कलाकारों को राजनीति में लाना भाजपा की तात्कालिक रणनीति है, लेकिन इसका दीर्घकालिक असर उसकी विश्वसनीयता पर पड़ रहा है और पड़ेगा। पुराने कार्यकर्ता अब चुप नहीं रहेंगे। उनके मन में भावना है कि पार्टी अब संघर्ष नहीं, संवेदनहीनता की प्रतीक बन रही है। राजनीति का असली संगीत जनता के भरोसे में होता है, और जब भरोसा टूटता है तो कोई भी पार्टी लंबे समय तक नहीं टिकती। मैथिली ठाकुर का भाजपा में जाना इस बात का उदाहरण है कि अब भावनाएं, विश्वास और समर्पण सब कुछ प्रचार की चमक के आगे दब गया है। लेकिन याद रखिए, राजनीति अस्थायी है, कला स्थायी है, और जब कलाकार राजनीति का हिस्सा बन जाता है तो उसकी स्थायित्व पर भी खतरा मंडराने लगता है। आज मैथिली ठाकुर के लिए सच्ची चुनौती यही है, क्या वो अपनी कला की आत्मा को सत्ता के दबाव से बचा पाएंगी? क्या उनके सुर अब भी लोक की आवाज रहेंगे या पार्टी की रणनीति का हिस्सा बन जाएंगे? ये आने वाला समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए चेतावनी है कि उसे एक बार फिर लोकप्रियता को निष्ठा पर तरजीह दी है और इसका नुकसान उठाना पड़ता है। एक दिन पहले पार्टी में आई गायिका को टिकट देकर उससे संदेश दे दिया कि संघर्ष और विचार अब अप्रासंगिक हैं, पर शायद पार्टी भूल रही है कि बिना कार्यकर्ताओं के कोई पार्टी टिकती नहीं है। जनता भी ये देख रही है। लोग ये नहीं पूछते कौन गा रहा है, बल्कि पूछते हैं ये किसके लिए गा रहा है। मैथिली ठाकुर के गीतों में अब वो निष्पक्षता नहीं रह जाएगी जो पहले थी, और सबसे बड़ा नुकसान है ये ना सिर्फ मैथिली के लिए बल्कि उस लोक संस्कृति के लिए भी जिससे वो आई हैं। राजनीति में चेहरों की भीड़ है, लेकिन सच्चे जनप्रतिनिधि वही है जो जनता की आत्मा को समझते हैं। मैथिली ठाकुर के प्रशंसकों ने उन्हें कलाकार के रूप में चाहता, ना कि उम्मीदवार और एक नेता के रूप में। अब अगर उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना है तो उन्हें जनता की आलोचना भी स्वीकार करनी होगी। भाजपा को भी आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या वो अब भी वैचारिक पार्टी है या सिर्फ चुनावी मशीन बन चुकी है। और मैथिली ठाकुर को यह सोचना चाहिए कि क्या उन्होंने सुरों का सही इस्तेमाल किया, जनता को जोड़ने के लिए या फिर पार्टी को भुनाने के लिए। जो कलाकार जनता की आवाज बनता है वही अमर होता है। जो कलाकार सत्ता की आवाज बनता है वो इतिहास से बस एक नोट की मशीन बन के रह जाता है। आज मैथिली ठाकुर मोड़ पर हैं जहां उनके लिए राजनीति की चमक और कला की पवित्रता में से एक को चुनना होगा। इतिहास गवाह है, जिसने कला की पवित्रता चुनी वो अमर हुआ, और जिसने राजनीति की चमक चुनी वो भुला दिया गया। इतिहास के पन्नों में उसका कोई नाम ही लेता। आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं वो भी अगर हिम्मत है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा। अगर वो कार्यकर्ता जो मानते हैं पार्टी को बचाना है, ये मैंने आज उनकी आवाज बोली, क्या मैं सही था या गलत था, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।